साल मेहनत करने के बाद बच्चा अगर चला गया तो गाय गई काम से। एक तो उसके मुंह में आप गुड़ की डली दबा दो, जो उसके मुंह में पानी जाड़ा है वो सारा साफ हो जाए। और बीच बीच में आपने 15-10 ml सरसों का तेल भी दे देना चाहिए। कि जैसे पेट के कीड़े थे वो मर गए, एक बार देने से मर गए और उनके अंडे बच जाते हैं, वो 10 दिन में फिर। साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा काफ को हम कैसे तैयार करेंगे। काफ को तैयार करने का देसी तरीका क्या है, वो आज हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी शरण साहब। तो डॉक्टर साहब अभी किसान भाइयों को भी राम राम। सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दी का मौसम में जो छोटा काफ हुआ है, जो पशु ब्यात आ गया है, तो अपन उसने तैयार कुकर कराएं। डॉक्टर साहब कोई देसी तरीका बताओ कोई। देसी, ये बहुत ही बढ़िया आपने अच्छा सवाल कराया है जी। जैसे अपनी एक पशु ब्याने वाला है जी, ब्याने वाला है तो हमें उसको यूं नहीं छोड़ना भाई जी माँ आप ब्याह जाएगी, उसकी निगाह रखें, 1-2 दिन उसका ध्यान रख भाई आज हमारी भैंस ब्याह होगी, गाय ब्याने वाली है, तो एक तो उसका आपने ध्यान रखना है। जब हमने पता चल गया भी अब हमारा पशु ब्याने वाला है, ब्याने के टाइम पे आपको तैयार रहेंगे तो उसके खुरिया आगे मान लो इधर उधर है तो आप बल्कि उस बच्चे को निकालने का वो भी हमारे पास वैसे तो तैयार है, हम बल्कि इस कॉलेज से भी बच्चे तैयार करते हैं, उस बच्चे की निकालने का तरीका जो है वो तैयार रखेंगे। ठीक टाइम पे ब्याह गया, बहुत ज़्यादा सर्दी है और हम नहीं संभाल पाएंगे तो उसको सर्दी लग जाएगी, मर जाएगा। और बच्चा जब मर गया, बच्चा तो गाय तो खास करके दूध बिल्कुल ही नहीं देती जी। पूरी साल हमने उसकी मेहनत करी है और पूरी साल मेहनत करने के बाद बच्चा अगर चला गया तो गाय गई काम से गई। नावा किसी देन जोगी रहे और नावा दून जोगी रहती। ऐसे ही भैंस है, भैंस भी बगैर बच्चे के लिए बगैर एज के लिए दूध नहीं बनता। तो पहला काम तो बच्चे को बचाने का ये काम करना है। दूसरा बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से हम देख रेख में हमारे ब्याह भी गई, ब्याहने के बाद आपने उसको ठीक 2 या 3 घंटे बाद में उसको खीस पिला देना चाहिए। कई भाई क्या करते हैं, जेर पड़ी को नहीं बोले उसका अगला दिन भी निकल जाता है, बोले दूध चुगा दे तो जेर नहीं गिरेगी। जेर का उसका कोई संबंध नहीं है। बच्चे को 2-3 घंटे के बाद आपने उसको खीस जरूर पिला देना चाहिए। पिलाने से पहले बच्चा जो पैदा होया तो आपने पैदा करते ही एक तो उसके मुंह में आप गुड़ की डली दबा दो, जो उसके मुंह में पानी जाड़ा है वो सारा साफ हो जाएगा जी। दूसरा आप उसके अंदर सरसों का तेल का फोआ भी चुसा सकते हो। कारण उसका अब ये चीज़ तो कर लेते हैं भाई सरसों का तेल क्यों चुसाया, उसका वजह भी ज़रूरी है। तो थोड़ा गर्म कर लें, आजकल सर्दी का टाइम है, हम अगर उसको तेल दे देंगे ना 15-20 ml तो क्या होगा कि उसकी लेई निकल जाएगी जी। लेई जब तक बच्चा नहीं करता जब तक वो बच्चा तंदुरुस्त नहीं होता। तो सरसों का तेल ये काम करेगा और मुंह में जाड़ा जो फंसा हुआ है वो गुड़ तैयार करेगा जी। तो हमने ये चीज़ करने के बावजूद बच्चे की भाग्य से क्या होगा, हमने उसको खीस पिला देंगे। खीस भी बच्चे को छिका के पिला दो, कोई बुरी बात नहीं है। माँ का दूध अमृत है और पहला और भी ज़्यादा पहला ही तो बच्चे को पिला दिया, पहला दूध पिला दिया तो खीस अमृत है पहला चोट का। बच्चे को हमने अच्छी तरह सर्दी का बचाव बहुत ज़रूरी रखना है। ये नींद में ब्याह गई तो दूध भैंस हम दूध निकालने खातर निकाल लेते हैं, बच्चे को छोड़ दिया और वहीं बांध देते हैं। नहीं, दूध निकाला पशु का और बच्चे को अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंड से बचाना बच्चे की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 15-10 दिन के बाद क्या होता है, कच्चा दूध पी रहा है उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े हो जाते हैं तो उस बच्चे को भी आपने खास करके या तो पेट के कीड़ा की कोई गोली दे दो जी। और बीच बीच में आपने 15-10 ml सरसों का तेल भी दे देना चाहिए। गर्म करके दे दो, सर्दी का टाइम है तो कोई बात नहीं, उससे भी पेट में कीड़े कम होते हैं। तो ये मेन चीज़ ये है। उसके बाद आप 1 महीने तक बच्चे को अच्छा चुंगा दो, 2 थन चुंगा दिए या दूध कम हो 2 थना तो ना सरत उन्हें, यानी उसका पेट भर दिया जाए। डॉक्टर साहब उसने जैसे कितने टाइम बाद ऊपर का खिलाना शुरू करना चाहिए पशु? 1 महीने तक आप उसको दूध पिलाएंगे पशु का। उसके बाद हमने उसी दौरान जैसे दूध पिला दिया, दूध निकाल लिया, उसने भूखा ही लिया है, बच्चा तो ऐसे कर रहा है पशु की तरफ भाई मैं और पीऊँ, तो आप उसको निप्पल ले सकते हो। निप्पल में दूध डाल लो और थोड़ा तेल वेल डाल के ना उसको पिला दो। निप्पल आजकल बहुत बढ़िया आ रही है।
तो आप उसको ये पिलाएंगे तो वो निप्पल को देखता रहेगा, फटाफट पी लूँ। पी ले जी। या ऊपर का कोई भी चीज़ है खाने के लिए भी तैयार कर सकते हो आप, ले यार उसको पहले भूखे को दलिया चढ़ा दिया या कोई चीज़ भी, वो महीने के बाद आपने बिल्कुल चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल तैयार है। बच्चा तैयार होने के बाद आप 1 महीने बाद उसने चराने के लिए देंगे। पेट के कीड़े की दवाई बहुत टाइम टाइम दो, सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को क्या करना है, जैसे कि तेल का कया या घी का कया खुराक देनी है। दूध हम बेच रहे हैं, थोड़ा मिल रहा है, तो उसको 10-15 दिन पाई या 1.5 पा तेल का, उनमें थोड़ा थोड़ा 50-50 20-20 ग्राम का तेल का हलवा भी खवा सकते हो। हाँ, उस चिकनाई आ जाएगी। और बच्चा भी दौड़ा धूप, उसको एक ही खुंटे पे ना रखे। हाँ। थोड़ी बहुत देर खोलोगे, दौड़ धूप करेगा तो भागे दौड़ेगा तो उसका खाया पिया हजम हो जाए। उसको थोड़ा बहुत खुला छोड़, खुला बहुत कच्ची जगह पे। माँ के बाहर को भी घूम ले तो मतलब बच्चा और माँ को भी बड़ी खुशी मिलती है। तो ये बच्चा पालने के लिए आप करें तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी हम सेवा करते रहे, उसके बाद बच्चा अपने आप ही अपनी परवरिश कर लेगा। और हाँ, उसके बाद उसको खाना पीना वो तो देखता रहेगा। खड़का ठाण में दलिया है, कोई चीज भी भाग के खाएगा। तो मतलब ये चीजें ध्यान हमें पशु की रखनी चाहिए, बहुत जरूरी। और सर्दी का जरूरी है, उसके टाइम उसके गोबर का और पेशाब का ध्यान रखें। गोबर कम करता है, कई बार तो तेल भी हम देना जरूरी था। तेल एक चीज बहुत बढ़िया पशु के लिए। और अपने कीड़ा की दवाई भी जरूरी है। पेट के कीड़ा ही जरूरी है जी। महीने में 15 दिन में 20 दिन में आप कीड़ा की दवाई दो। मैं तो ये कहता हूँ बड़े पशु को भी आप दे सकते हो पेट के कीड़ा की दवाई, जो महीने में 2 महीना में। और दो दवाई तो लगातार 2 बार दो। जैसे आज दे दी, एक ठीक 10 दिन के बाद दे दी। हाँ, उससे मतलब वो रिजल्ट आता है। रिजल्ट उसका क्या आएगा कि जैसे पेट के कीड़े थे वो मर गए, एक बार देने से मर गए, और उनके अंडे बच जाते हैं। वो 10 दिन में फिर तैयार हो गए। लगत मार 2 बार दे दो, उसके बाद ये नौबत नहीं आएगी। ना वो मिट्टी खागी, ना वो आपका पेशाब पीवे, और पशु भी एकदम तैयार रहे। अब जैसे छोटा काफ आप तैयार करेंगे तो उसमें अपने को बेनिफिट भी होता है, जैसे भैंस का कई बार। अब पशु हमने तैयार कर दिया, बच्चा तैयार कर दिया, बच्चे से ही हमारी पशु की कमाई कर सका हम। मान लो भगवान ना करे किसी भैंस का एक का थन चला गया, तो एक भैंस कोई किसी वजह से वो दूध से भी चली गई हो, तो वो बच्चे से हम उसकी 1.5 लाख रुपए की भैंस लेके आए हैं, तो वो बच्चे की तैयारी करेंगे तो वो पूरी करेगा। और बच्चा का मतलब ये चीज है, ध्यान देंगे तो काफ अगर हमारे तैयार रहते रहेंगे ना, तो डेयरी हमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़वार बनती है। हाँ भाई, 10 अगर पशु है हमारे पास, अगर 10 उसके बच्चे हमने तैयार कर लिए तो साथ में एक डेयरी और तैयार होगी। एक डेयरी तैयार होगी अपने आप। 1-2 साल में 1-2 भैंस निकलती रहती हैं, या वो पीछे से तैयार होते रहते। तो अपने सारे खर्चे और पशु लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नस्ल सुधार अच्छी होगी। नस्ल सुधार फिर हम वहीं फिर आ जाता हूँ मैं तो। जैसे हमारे पास जो बच्चे हैं, कई बार मैं अपने इस मैत्री कॉलेज में जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चे कहते हैं जी हमने डेयरी कर रखी है। डेयरी कर रखी तो उनको तरीके से बताया जाता है, बहुत बढ़िया सीमन यूज करते हैं, अच्छी नस्ल का वो अपना काफ तैयार कर लेते हैं। और मेरे पास फोन भी आते हैं, क्यों काफी साल से मैं चले आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं जी हमारी डेयरी में तो इतने बढ़िया सुंदर बच्चे हैं, और आपने कहा था वैसे ही हम इनकी देख रेख कर रहे हैं। तो आगे से आगे बढ़वार भी हो जाती है, दूध भी बढ़ा देते हैं, और आगे से आगे हम एक पशु को बेच भी देते हैं। जो मलयाई करेंगे तो वो बच्चा 1 नंबर की नस्ल का तैयार होगा। फिर अगली बार करेंगे तो उससे और बढ़िया होगा। मैंने को जो हमने 5 किलो दूध वाले पशु लिया है, आखिरी में 15 किलो 20 किलो दूध तक की हमारे पास गाय टाइम का दूध तक। हाँ, देसी गाय जो है बहुत बढ़िया जी। देसी गाय इतनी बढ़िया है। पहले शेर 2 शेर वाली देसी गाय पाया करती, डांडी कह के बोलते थे, आज गौ माता बोलना है। कारण कि हमारी जो नस्ल सुधार, हरियाणा नस्ल की सीमन इतना बढ़िया है, जिसके 20-20 लीटर दूध तक भी हमारी हरियाणा गाय भी दे देती है। क्योंकि आजकल देखो जैसे पंजाब में जाते हैं मेड़ों में, HF है 80-80 किलो दूध है, तो वो दूध तो इसलिए होगा जो नस्ल अच्छी है। वो देखो हरियाणा नस्ल की गाय हम जब तैयार करते हैं अपनी डेयरी में, तो उसका दूध भी A2 मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने आज छोटे काफ को अगर हम तैयार करेंगे तो हमारे को डेयरी फार्म में मुनाफा होगा,
क्योंकि आज हमारा जो पशु है 10 पशु है, 10 हमने छोटे काफ अगर तैयार कर लिए तो हमारी डेयरी एकदम डबल हो जाएगी। आज डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम एक पशु, हमारा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि पशु खराब हो जाता है तो उसकी कीमत उसका बच्चा पूरी करता है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और डेयरी में अगर अच्छी एआई करके अगर छोटा काफ तैयार करेंगे तो उसका जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको दूध डबल मात्रा में होगा और नस्ल हमारी अच्छी होगी, तभी हमें डेयरी फार्म में मुनाफा होगा। तो आज हम छोटे काफ को कैसे तैयार करना है डॉक्टर साहब ने आपको देसी तरीके से बताया। कोई और भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।